Hello students, so the question is, compute the correlation coefficient between x and y from the following data. N is equal to 10, sigma xy is equal to 220, sigma x square is equal to 200, sigma y square is equal to 262, sigma x is equal to 40 and sigma y is equal to 50. ठीक है जी, तो बेसिकली हमसे r की वैल्यू पूछ रहा है। अब r को निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। देखो, पहला फॉर्मूला n सिग्मा एक्स वाई माइनस में सिग्मा एक्स इंटू में सिग्मा वाई अपॉन में रूट में n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस में सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर और रूट में n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस में सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ठीक है जी। अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन ये वाला फॉर्मूला लगाना ज़्यादा आसान है। n भी गिवन है, सिग्मा एक्स वाई भी गिवन है, सिग्मा एक्स स्क्वायर भी गिवन है, सिग्मा एक्स भी गिवन है, तो सिग्मा एक्स का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला लगाना ज़्यादा आसान है। निकाल आप दोनों तरीके से सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है। सो r इज इक्वल टू n कितना है 10, सिग्मा एक्स वाई जो गिवन है हमें 220 माइनस में सिग्मा एक्स क्या है 40, सिग्मा वाई कितना है 50 अपॉन में रूट में n कितना है 10, सिग्मा एक्स स्क्वायर है 200 माइनस में सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स है 40 और इसका होल स्क्वायर रूट में n इंटू में सिग्मा वाई स्क्वायर 10 इंटू में 262 माइनस में सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, सिग्मा वाई है 50 तो 50 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। सो r इज इक्वल टू 220 इंटू में 10, ये हो जाएगा 2200 माइनस में 40 इंटू 50, 5 4 20 और ये 20 अपॉन में रूट में 200 इंटू में 10 तो हो जाएगा 2000 माइनस में 40 का स्क्वायर होता है 1600 रूट में 262 इंटू में 10 तो 2620 माइनस में 50 का स्क्वायर होता है 2500। तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू 200 अपॉन में 2000 माइनस 1600 तो आता है रूट 400 इंटू में 2620 माइनस में 2500 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 रूट में। तो इसके आगे का यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। r इज इक्वल टू 200 अपॉन में 400 का रूट कितना आएगा 20 इंटू में 120 का रूट निकालते तो आता है 10.9545। तो अब डिवाइड कर देते हैं 200 को, 200 डिवाइड बाय 20 डिवाइड बाय 10.9545 जो कि आ रहा है आपका 0.9128। ठीक है जी, तो अप्रॉक्स r की वैल्यू आ रही है 0.91। ठीक है जी, ये हमने निकाला इस तरीके से, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। अब देखो, इसके अंदर आपको पहले कोवेरियंस निकालना पड़ेगा। कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन में n माइनस में मीन ऑफ x इंटू में मीन ऑफ y। ठीक है जी, तो आप चाहे इसी में देख लो, मीन ऑफ x क्या होगा, सिग्मा x अपॉन n मीन का फॉर्मूला। तो सिग्मा x कितना है 40, n कितना है 10, तो मीन ऑफ x आया 4। इसके आगे का अगले पेज पे देखते हैं। ऐसे ही मीन ऑफ y, सिग्मा y था 50, 50 अपॉन 10 आ गया 5। कोवेरियंस ऑफ x सिग्मा एक्स वाई अपॉन n माइनस में मीन ऑफ x इंटू में मीन ऑफ y। सिग्मा एक्स वाई हमें गिवन था 220, सो 220 अपॉन में 10 माइनस में मीन ऑफ x आया था 4 इंटू में 5। सो देखो 220 अपॉन में 10 इस 0 से 0 गई तो 22 माइनस में 5 4 20, तो ये वैल्यू आई कोवेरियंस ऑफ x की 2। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x भी निकालना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का फॉर्मूला सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में n माइनस में मीन ऑफ x का स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर हमें गिवन था 200, n कितना था 10 माइनस में मीन कितना आया था x का 4, तो 4 का स्क्वायर, तो इस 0 से 0 गई तो ये आया रूट में 20 माइनस में 4 का स्क्वायर 16 जो आया रूट 4। रूट 4 का मतलब देखो, 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर और इसका रूट, तो स्क्वायर से रूट कटा तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आया हमारा 2। ऐसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन में n माइनस में मीन ऑफ y का स्क्वायर। तो सिग्मा वाई स्क्वायर था 262 अपॉन में 10 माइनस में मीन ऑफ y था 5 का स्क्वायर, तो हो जाता 26.2 माइनस में मीन ऑफ
y क्या था 5, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और इसका रूट लिया तो ये कितना आएगा 26.2 माइनस में 25 तो आएगा 1.2 और इसका रूट लेंगे तो क्या आएगा 1.095444 आगे आएगा 5 तो 45 लिख लेते हैं अप्रॉक्स 1.09545। ठीक है जी। तो r क्या था कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कितना आया था हमारा 2, तो 2 अपॉन में 2 इंटू में 1.09545 सो 1 डिवाइड बाय 1.09545 जो कि आता है आपका 0.91288 वही अप्रॉक्स 0.91। तो दोनों तरीके से हमारा जो r की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.91। So 0.91 is the correct answer. Hello student, so the question is coefficient of correlation between x and y for 20 items is 0.4. The arithmetic mean and standard deviations of x and y are known to be 12 and 15 and 3 and 4 respectively. Later on it was found that the pair 2015 was wrongly taken as 1520. Find the correct value of correlation coefficient. तो चलिए शुरू करते हैं एक अच्छा क्वेश्चन। अब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है बिटवीन x एंड y फॉर 20 आइटम्स, इसका मतलब है n की वैल्यू है 20 और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू है 0.4। ठीक है जी। अर्थमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड y। अर्थमेटिक मीन ऑफ x एक तरह से गिवन है आपको 12 एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ y गिवन है आपको 15। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x गिवन है आपको 3 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y गिवन है आपको 4। सबसे पहले तो आपको डाटा लिखना होता है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब इंपॉर्टेंट लाइन ये, लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट द पेयर 2015 वाज रॉन्गली टेकन एज 1520। इसका मतलब है जो करेक्ट पेयर था वो क्या था 2015, मतलब x की करेक्ट वैल्यू थी 20 और y की करेक्ट वैल्यू थी 15 और हमने क्या करा, हमने x की वैल्यू ले ली 15 और y की वैल्यू ले ली 20। तो ये वाला रॉन्ग पेयर है, वॉज रॉन्गली टेकन एज 1520। करेक्ट पेयर ये, रॉन्ग पेयर ये। ठीक है जी। अब हमसे करेक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं, देखो r का फॉर्मूला होता है एक तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड डेविएशंस गिवन है तो यहाँ से कोवेरियंस निकलेगा सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो r की वैल्यू क्या है 0.4, कोवेरियंस तो पता नहीं तो यहाँ से निकल जाएगा कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना गिवन है 3 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 4। तो 0.4 इंटू में ये देखो नीचे है ना, तो 4 3 12, तो इधर जब होगा तो हो जाएगा 12, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। ठीक है जी। तो 12 4 जा 48 और ये पॉइंट में है तो 12 इंटू में 0.4 हो जाता है 4.8 इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई आ गया। ठीक है जी। अब कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन में n माइनस में मीन ऑफ x इंटू में मीन ऑफ y। ठीक है जी। अब कोवेरियंस भी पता है, n भी पता है, मीन ऑफ x भी पता है, मीन ऑफ y भी पता है, तो यहाँ से सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू आ सकती है। तो कोवेरियंस की जगह वैल्यू डाल दी 4.8 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई नहीं पता तो ऐसे ही लिख दो n, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी थी 20 माइनस में मीन ऑफ x कितना था 12 एंड मीन ऑफ y कितना था 15। ठीक है जी। तो 12 इंटू 15 ये हो जाएगा 180। सो सिग्मा एक्स वाई अपॉन में 20 माइनस में 180 और इक्वल टू चल रहा है 4.8 के। ठीक है जी। अब ये माइनस का 180 है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 180 प्लस में 4.8 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन में 20, तो ये हो जाएगा 184.8। ठीक है जी। अब ये 20 नीचे डिवीजन में उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई। तो सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी 184.8 इंटू में 20 जो हो जाएगा आपका 3696। चेक कर सकते हो एक बार कैलकुलेटर पे आप, 184.8 इंटू में 20 3696 आ गया। सिग्मा एक्स वाई जो आई है इनकरेक्ट वैल्यू है
क्योंकि सारा का सारा अभी तक हम इनकरेक्ट वैल्यूज तो यूज़ कर रहे हैं। अरिथमेटिक मीन गलत आया होगा, ये भी सब कुछ गलत है क्योंकि हमने तो एक पेयर ही रॉन्ग ले रखा है। ठीक है जी, तो अगर सिग्मा एक्स वाई करेक्ट वाला निकालना है मेरे को, तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को माइनस करनी पड़ेगी इनकरेक्ट वैल्यू। सिग्मा एक्स वाई का मतलब क्या है, एक्स की ऑब्जर्वेशन को वाई से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो एक्स और वाई वाली इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, 20 15, तो माइनस कर देंगे 20 इंटू 15 प्लस कर देंगे 15 इंटू 20। ठीक है जी, तो सिग्मा एक्स वाई करेक्ट वाली वैल्यू आ जाएगी। बट 20 इंटू 15 और 15 इंटू 20 सेम आएगा, तो हमारी सिग्मा एक्स वाई जो करेक्ट वैल्यू है वो अभी भी 3696 ही रहेगी। हो सकता था हम पेयर के अंदर यहाँ पर और कोई गड़बड़ी करते तो यहाँ पर कैलकुलेशन अलग आती। तो ये नहीं कि सिग्मा एक्स वाई हमेशा का हमेशा इनकरेक्ट और करेक्ट सेम रहेगा, आपको ये करना है माइनस में इनकरेक्ट वैल्यू का मल्टीपल एक्स और वाई का, और प्लस में करेक्ट वैल्यू का मल्टीपल। तो सिग्मा एक्स वाई हमारा, तो सिग्मा एक्स वाई करेक्ट आया हमारा 3696। ठीक है जी, इसके आगे का नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है तो उसका फॉर्मूला होता है रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस में मीन ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है जी, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस में मीन ऑफ एक्स का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स था हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर पता नहीं, एन कितना था 20, मीन ऑफ एक्स कितना गिवन था, मीन ऑफ एक्स गिवन था हमें 12, तो माइनस में करा 12 का स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में 20 माइनस में 12 का स्क्वायर होता है 144 और इधर 9। अब ये 144 है माइनस का, तो इधर जाके हो जाएगा प्लस, तो 144 प्लस में करते हैं 9 जो आ जाएगा आपका 153। ये ऐसे आएगा ना 144 प्लस 9 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में 20। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 20, तो 153 इंटू में 20 हो जाएगा, जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3060 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये भी इनकरेक्ट वैल्यू है। ठीक है जी, करेक्ट वैल्यू कैसे निकलेगी, सिग्मा एक्स स्क्वायर करेक्ट इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर इनकरेक्ट माइनस में इनकरेक्ट वैल्यू का स्क्वायर, एक्स वैल्यू का स्क्वायर प्लस में करेक्ट का स्क्वायर। ठीक है जी, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर इनकरेक्ट वैल्यू क्या थी 3060, माइनस में करना है इनकरेक्ट का स्क्वायर। इनकरेक्ट वैल्यू क्या है, फाउंड दैट द पेयर 2015 वाज रॉन्गली टेकन एज 1520। कंफ्यूज मत होना, इनकरेक्ट वैल्यू है 15 और करेक्ट वैल्यू है 20। तो माइनस में करेंगे 15 का स्क्वायर प्लस में करेंगे 20 का स्क्वायर। तो 3060 माइनस में करा 225 प्लस में करा 400, तो 3060 माइनस में 225 प्लस में करते हैं 400, तो आता है आपका 3235। सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया हमारा करेक्ट वाला 3235। ठीक है जी, ऐसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई गिवन है हमें, उसके अंदर भी यही होगा सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस में मीन ऑफ वाई का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना गिवन था हमें 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन में एन माइनस में मीन ऑफ वाई का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से रूट से हमें हटाना है स्क्वायर करके। तो 4 गिवन है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इज इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन में एन माइनस में मीन ऑफ वाई कितना था 15, तो 15 का स्क्वायर होगा 225। 225 इधर जाएगा तो हो जाएगा 225 प्लस में 16 जो हो जाता है 241 इज इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन में 20। 241 इंटू में 20 करते हैं तो होता है सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू आती है इनकरेक्ट वाली कितनी 4820। ठीक है जी, इसके अंदर भी वही माइनस करेंगे 4820 में से इनकरेक्ट वैल्यू का स्क्वायर। अब इनकरेक्ट वैल्यू क्या थी y की 20 और करेक्ट वैल्यू थी 15, तो माइनस करेंगे 20 का स्क्वायर प्लस करेंगे 15 का स्क्वायर, तो 4820 माइनस 400 प्लस में 225। तो हमारे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर करेक्ट वैल्यू आ गई है, सिग्मा वाई स्क्वायर करेक्ट वैल्यू आ गई है, बट अभी हमारे पास सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की करेक्ट वैल्यू नहीं आई, ये भी निकालनी है। ये कैसे निकलेगी, मीन वाले फॉर्मूले से। जैसे मीन ऑफ एक्स क्या होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन
ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। बस ये देख लेते हैं मीन ऑफ एक्स कितना गिवन था। मीन गिवन था मीन ऑफ एक्स 12 और मीन ऑफ वाई 15। चलिए मीन ऑफ एक्स कितना है 12, तो मीन ऑफ एक्स का फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू 12 गिवन है, तो सिग्मा एक्स एन कितना था 20 इज इक्वल टू 12। अब सिग्मा एक्स की कितनी आ रही है, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू में 20 जो हो रहा है हमारा 240। तो ये सिग्मा एक्स अभी हमारी इनकरेक्ट वैल्यू आई है, इनकरेक्ट। तो अभी हमें सिग्मा एक्स करेक्ट भी निकालना है, ठीक है जी। वो कैसे निकलेगा, 240 माइनस में इनकरेक्ट वैल्यू, इनकरेक्ट वैल्यू क्या थी 15 और करेक्ट वैल्यू क्या थी 20। तो माइनस करेंगे 15 और प्लस करेंगे 20। तो 240 माइनस 15 प्लस करा 20 तो आता है आपका 245। ये सिग्मा एक्स आ गया। ऐसे ही सिग्मा वाई आ जाएगा, कैसे, मीन ऑफ वाई 15 था, तो सिग्मा वाई अपॉन में एन इज इक्वल टू 15, एन कितना है 20, तो सिग्मा वाई अपॉन में 20 इज इक्वल टू 15, तो सिग्मा वाई आया मेरा 300। ये भी इनकरेक्ट है, इसके अंदर से भी सिग्मा वाई करेक्ट निकालना है। तो 300 माइनस इनकरेक्ट वैल्यू, इनकरेक्ट वैल्यू क्या थी 20 और करेक्ट वैल्यू क्या थी 15। तो 300 माइनस 20 280 प्लस में 15 तो ये आती है 295। सिग्मा वाई भी आ गया करेक्ट वैल्यू। अब आर का क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, एन इंटू में सिग्मा एक्स वाई माइनस में सिग्मा एक्स इंटू में सिग्मा वाई अपॉन में रूट में एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस में सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर रूट में एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस में सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब एन कितना था 20, सिग्मा एक्स वाई आया था हमारा करेक्ट वाला 3696, ठीक है ना, सिग्मा एक्स वाई। तो 20 इंटू में 3696 माइनस में सिग्मा एक्स 245 सिग्मा वाई 295 अपॉन में रूट में एन 20। सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आया था, सिग्मा एक्स स्क्वायर आया था 3235 माइनस में सिग्मा एक्स 245 का स्क्वायर रूट में एन 20। सिग्मा वाई स्क्वायर कितना आया था, सिग्मा वाई स्क्वायर आया था 4645 माइनस में करा सिग्मा वाई का होल स्क्वायर तो 295 का स्क्वायर। कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, डरना नहीं है। तो 3696 इंटू में करा 20 जो हो जाएगा 73920 माइनस में 245 इंटू में 295 जो हो जाएगा 72275 अपॉन में करा रूट में 20 इंटू में 3235 64700 माइनस में 245 का स्क्वायर जो हो जाएगा 60025। ऐसे ही दूसरे रूट में आएगा हमारा 4645 इंटू में 20 जो हो रहा है 92900 माइनस में करा 295 का स्क्वायर जो हो रहा है 87025। आगे का यहाँ लिख लेते हैं r इज इक्वल टू 73920 माइनस में करते हैं 72275 तो आ रहा है 1645 अपॉन में रूट में देखो 64700 माइनस करते हैं अगर 60025 से तो आता है आपका 4675 रूट में। ऐसे ही 92900 माइनस करते हैं 87025 को तो आपका आता है 5875। अब देखो 5875 इंटू कर दो आप सीधा 4675 से और इसका रूट निकाल दो हाथ के हाथ तो 5240। तो यहाँ लिख लेता हूँ r इज इक्वल टू 1645 ऊपर है, नीचे आ रही है 5240.7656 तो 0.76 छोड़ देते हैं
तो 1645 डिवाइड बाय 5240.76, तो r की वैल्यू आ रही है r इज इक्वल टू 0.3138, r इज इक्वल टू 0.31 अप्रॉक्स। चेक कर लेते हैं एक बार, तो r इज इक्वल टू 0.31, तो आपकी वैल्यू करेक्ट आई है, r इज इक्वल टू 0.31 इज योर करेक्ट आंसर। Hello students, so the question is, given that the correlation coefficient between x and y is 0.8, write down the correlation coefficient between u and v where। इसके 4 पार्ट हैं, एक एक करके देखते हैं। तो चलिए फर्स्ट पार्ट, 2u प्लस में 3x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0 गिवन है, एंड 4v प्लस में 16y प्लस में 11 गिवन है। आपको आपसे कोरिलेशन कोफिशिएंट x एंड y का गिवन है, आपसे u एंड v का पूछ रहे हैं, ठीक है। अब कोरिलेशन के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी, दैट चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल, ये पढ़ा था। बट कोरिलेशन पे इन दोनों में से किसी का भी कोई इफेक्ट नहीं आता, एक छोटा सा इफेक्ट आता है, वो भी चेंज इन स्केल का। देखते हैं क्या। अब ये 2u प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 गिवन है आपको। अगर पूरी की पूरी इक्वेशन को u के इक्वेट कर दूं तो 2u इज इक्वल टू -4 - 3x एंड u इज इक्वल टू -4/2 माइनस में 3/2x। ऐसे ही इस बारी पूरी इक्वेशन को v के इक्वेट कर देते हैं, तो 4v इज इक्वल टू -11 - 16y एंड v इज इक्वल टू -11/4 - 16/4y। सो 4 1 4 4 4 16। तो अगर हम देखें यहाँ पर x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो स्केल हो जाएगा x का, तो ये हो रहा है -3/2, और y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो है -4। इफ स्केल्स हैव सेम साइन देन कोरिलेशन रिमेन सेम। इसका मतलब समझते हैं अभी। देखिए स्केल ऑफ x जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या हो रहा है -3/2 और इसके साथ है -4। तो यहाँ पर दोनों के साइन जो है स्केल के वो सेम है, तो आपका जो कोरिलेशन है r u एंड v के बीच का वो भी सेम रहेगा जो x एंड y के बीच का है। तो r u v फर्स्ट केस के अंदर क्या आएगा हमारा 0.8, ठीक है जी। चेंज इन स्केल का सिर्फ इतना इफेक्ट आता है, ठीक है। अब यहाँ पर तो साइन सेम थे, अगर डिफरेंट होते तो उसका केस देख लेते हैं। चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, 2u माइनस में 3x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0, और क्या लिखा है 4v प्लस में 16y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो पूरी की पूरी इक्वेशन को u के इक्वेट करेंगे, तो 2u इज इक्वल टू -4 प्लस में 3x, सो u इज इक्वल टू -4/2 प्लस में 3/2x। ऐसे ही v वाली इक्वेशन, सो 4v इज इक्वल टू -11 - 16y, तो v इज इक्वल टू -11/4 एंड -16/4y, ठीक है जी। तो यहाँ पर x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 3/2, और यहाँ पर y के साथ -16/4। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्केल, इफ स्केल हैव डिफरेंट साइन देन कोरिलेशन साइन चेंजेस। मतलब अब r जो कोरिलेशन था x एंड y के बीच का वो 0.8 था, अब यहाँ पर जो है स्केल के साइन डिफरेंट हो गए हैं, तो अब जो कोरिलेशन आएगा वो रहेगा 0.8, बट उसका सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव गिवन है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो r u v कितना आएगा माइनस का 0.8, ठीक है जी। उसके बाद आप इसको एक फॉर्मूले से भी देख सकते हो, जैसे r x y इज इक्वल टू b d क्या है, b है स्केल ऑफ u या फिर x कह लो, एंड स्केल ऑफ v या फिर y कह लो। बी डी अपॉन में मॉड में b अपॉन में मॉड में d इंटू में r u v, इनसे भी सेम ही आएगा। चलिए देख लेते हैं इसे सेकंड पेज पे। देखिए फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, फर्स्ट केस में हमारा जो स्केल ऑफ u आ रहा था वो -3/2 आ रहा था, तो -3/2 इंटू में स्केल ऑफ v क्या आ रहा था -4, तो ये हो जाएगा -4 अपॉन में मॉड में आना था -3/2 इंटू में -4 इंटू में r यहाँ पर गिवन है एक्स वाई इज इक्वल टू आर यू वी, ठीक है जी। अब देखिए मॉड में तो 3/2 हो जाएगा इसका, और इसका हो जाएगा 4, 3/2 से 3/2 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो आर एक्स वाई गिवन है आपको 0.8,
सो आर यू वी कितना आया हमारा, आर यू वी भी आया 0.8। और वहीं सेकंड केस में क्या हुआ था, सेकंड केस में हमारा जो इसका स्केल है उसका आया था 3/2 और बी वाले का स्केल आया था हमारा -4। अपॉन में हो जाएगा 3/2 मॉड में और -4 इनटू में आर यू वी और आर एक्स वाई। ये क्या गिवन है हमें, 0.8 इज इक्वल टू 3। अब देखो 3/2 से 3/2 कट जाएगा, -4 का हो जाएगा 4, क्योंकि मॉड का साइन है, माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, तो 4 से हो जाएगा 4 कट, क्या बचा -आर यू वी। सो आर यू वी की वैल्यू कितनी आई, आर यू वी आया -8। सो आर यू वी की वैल्यू आई हमारी, आर यू वी इज इक्वल टू -0.8। तो दोनों तरीके से देख सकते हो आप। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन में हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन क्या है, 2u - 3x + 4 एंड 2u - 3x + 4 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन है 4v माइनस में 16y + 11 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए जब पूरी की पूरी इक्वेशन को चेंज करेंगे तो 2u इज इक्वल टू 3x - 4, सो u इज इक्वल टू 3/2x - 4/2। ऐसे ही 4v इज इक्वल टू 16y - 11, सो v इज इक्वल टू 16/4y - 11। 4 1 4, 4 4 16। आप डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हो कि स्केल के दोनों के साइन सेम है, तो आर यू वी क्या होगा यहाँ पर, सेम 0.8। चाहे आप यहाँ से देखते तब भी 0.8 आता। ऐसे ही फोर्थ केस देख लो एक बार। फोर्थ केस में जो इक्वेशंस हैं वो है 2u प्लस में 3x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0 एंड 4v माइनस में 16y प्लस में 11 इज इक्वल टू 0। तो इस पूरी इक्वेशन को पहले देखते हैं। तो 2u इज इक्वल टू -3x -4 हो जाएगा, सो u इज इक्वल टू -3/2x -4/2। ऐसे ही v वाली देख लेते हैं। तो 4v इज इक्वल टू 16y - 11, सो v इज इक्वल टू 16/4y - 11/4। 4 1 4, 4 4 16। तो स्केल ऑफ x कितना आ रहा है, -3/2 और स्केल ऑफ y आ रहा है 4। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो स्केल हैव डिफरेंट साइन। जब भी स्केल के साइन डिफरेंट होते हैं तो हमारा आर यू वी का साइन भी चेंज हो जाता है। अगर आर एक्स वाई 0.8 था तो आर यू वी हो गया माइनस का 0.8। ठीक है जी, आप इस वाले फॉर्मूले से भी देख सकते हो, दोनों से आंसर आपका सेम ही आएगा। Hello students, so the question is compute the coefficient of rank correlation between eco marks and stats marks as given below. Eco marks 80, 56, 50, 48, 50, 62, 60. Stats marks 90, 75, 75, 65, 65, 50, 65. तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। अब आपसे कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन निकालने को कह रहे हैं, मतलब स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, आर की वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर - 1। जब रैंक डिफरेंट हो, अब कुछ रैंक सेम आ जाए तो क्या फॉर्मूला हो जाता है, 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर प्लस में सिग्मा m³ - m अपॉन में 12 डिवाइड बाय n स्क्वायर - 1। m का मतलब नंबर ऑफ टाइम्स रैंक रिपीटेड। ठीक है, अभी करेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब इको मार्क्स 80, 56, 50, 48, 50, 62, 60। ऐसे ही स्टैट्स मार्क 90, 75, 75, 65, 65, 50, 65। और पहले इको मार्क्स को रैंक देते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है, 80, तो ये हो गई फर्स्ट रैंक। 80 से छोटा है 62, तो ये हो गई सेकंड रैंक। 62 से छोटा है 60, तो ये हो गई थर्ड रैंक। 60 से छोटा है आपका 56, तो ये हो गई फोर्थ रैंक। 56 से छोटा है हमारा 50, बट 50 दिख रहा है मेरे को 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स है। तो अब इसे फिफ्थ दें कि इसे फिफ्थ दें, दोनों लड़ेंगे। फिफ्थ के बाद क्या आएगा, 6, तो ये कहेगा मुझे फिफ्थ चाहिए और ये कहेगा मुझे फिफ्थ चाहिए, है ना। तो क्या करते हैं, 5 और 6 दोनों आ गई, तो 5 + 6 डिवाइड बाय 2, 5 और 6 11/2, तो इन दोनों को रैंक दे देंगे हम 5.5। ठीक है ना। उसके बाद अब ये मत करना कि 5.5 के बाद आप 6 रैंक दे दो, आप 6 रैंक भी यूज़ कर चुके हो यहाँ पर, है ना। तो अब आएगी 7th रैंक, तो 7th रैंक आएगी 48, क्योंकि वो 50 से भी छोटा है, तो हो गया 7th रैंक। अब स्टैट्स मार्क्स
सबसे बड़ा नंबर क्या है 90, तो ये हो गई फर्स्ट रैंक। उसके बाद 90 से छोटा है 75, बट ये 2 टाइम्स है, तो ये कहेगा मुझे सेकंड दो और ये कहेगा मुझे सेकंड दो। तो हम इनकी लड़ाई कैसे ख़त्म कराएंगे, 2 + 3, जब भी ऐसा कुछ हो डिवाइड कर दो अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 2 + 3 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 2.5। सो इसको भी दे दी 2.5 और इसको भी दे दी 2.5। अब ये नहीं कि 3 रैंक दे दी, अब 3 रैंक भी यूज़ कर चुके हो, अब कौन सी आएगी 4th रैंक। तो अब 4th पे 75 से छोटा क्या है 65, 65 65 65, अब ये 3 टाइम्स है, तो एक कहेगा 4 5 6 रैंक यूज़ होनी है वैसे तो, ठीक है, बट ये कहेगा मुझे 4 दो, ये कहेगा मुझे 4 दो, तो लड़ाई होगी। तो क्या करेंगे 4 + 5 + 6 कितने नंबर से 3, तो तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। 5 और 4 9 और 6 15 डिवाइड बाय 3, तो ये आई 5th, तो 5th रैंक दे देंगे 5 5 5। अभी आपको याद रखना चाहिए कि 6th रैंक भी यूज़ कर चुके हो आप, 4 5 6 तीनों रैंक यूज़ कर चुके हो, तो अब कौन सी आएगी 7th, 50 को मिलेगी 7th रैंक, ठीक है जी। उसके बाद डी कैसे निकालेंगे, x - y, तो 1 - 1 = 0, 4 - 2.5 1.5, 5.5 - 2.5 3, 7 - 5 2, 5.5 - 5 0.5, 2 - 7 -5, 3 - 5 -2, ठीक है जी। डी स्क्वायर भी निकाल लेते हैं हाथ के हाथ, तो 0 का स्क्वायर 0, 1.5 0 का स्क्वायर 2.25, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 0.50 का स्क्वायर 0.25, -5 का स्क्वायर 25, -2 का स्क्वायर 4, तो इनको ऐड कर लेंगे कैलकुलेटर पे। तो 2.25 प्लस में 9 प्लस में 4 प्लस में 0.25 प्लस में 25 प्लस में 4, जो कि आता है आपका 44.5, ठीक है जी। तो ये आ गया आपका सिग्मा डी स्क्वायर। अब ये m³ - m कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर क्या क्या रिपीट हो रहा था, ये 5.5, तो कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है 2 टाइम्स, तो 2 का क्यूब -2 प्लस में इस वाले में क्या क्या रिपीट हुआ 2 बार, तो 2 क्यूब -2 प्लस में अब ये कितनी बार रिपीट हुआ 5 3 टाइम्स, तो 3 का क्यूब -3 अपॉन में 12, तो ये क्या हो जाएगा एक तरह से सिग्मा m³ - m, ठीक है ना, सबको ऐड कर दिया इसलिए। तो 2 का क्यूब होता है 8 - 2 प्लस में 8 - 2 प्लस में 27 - 3 अपॉन में 12, 8 - 2 6 प्लस 6, 27 - 3 24/12, 24 + 6 30 + 6 36 डिवाइड बाय 12, 12 × 12, 12 3 = 36, तो इसकी वैल्यू आई 3 और सिग्मा डी स्क्वायर 44.5। तो इसके आगे का नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। सो 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना आया था 44.5, और सिग्मा m³ - m अपॉन 12 की वैल्यू आई थी 3 अपॉन में n कितना था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी हमारी 1 2 3 4 5 6 7, तो अपॉन में 7 इंटू में 7 का स्क्वायर -1। अब इससे कंफ्यूज मत हो ना, ये m को ही डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। तो 1 - 6 इंटू में 44.5 प्लस 3, तो हो जाएगा 47.5 अपॉन में 7 इंटू में 7 का स्क्वायर होता है 49 -1, तो हो जाएगा 48। 6 1 6, 6 8 48, सो 47.5 डिवाइड बाय 8 7 56, तो यार है 1 - 0.8482, तो इसे लिख सकते हैं 1 - 0.85 अप्रॉक्स, सो इज इक्वल टू आपकी r की वैल्यू आ रही है 0.15 is your coefficient of rank correlation. So it is your correct answer. Hello students, so the question is find the coefficient of concurrent deviations from the following data. Year है 1990, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Price 25, 28, 30, 23, 35, 38, 39, 42. Demand 35, 34, 35, 30, 29, 28, 26, 23. तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। अब फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन पूछ रहा है आपसे। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन का फॉर्मूला होता है RC इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 2C माइनस M अपॉन में M।
अब सी का मतलब होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस एंड m इज इक्वल टू n माइनस 1, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। अब प्राइस 25, 28 लिख लिया, 25, 28, 30, 23, 35, 38, 39, 42। फर्स्ट पीस ब्लैंक छोड़ देते हैं डेविएशन निकालने के लिए। सेकंड, अब सेकंड है 25 के बाद 28, तो ऐड हो रहा है तो प्लस का साइन, 28 से है 30 तो ये भी बड़ा है तो प्लस, अब 30 से जा रहा है 23 तो यहाँ पर माइनस। हमें देखना है कि जो लास्ट नंबर से अगला वाला नंबर है वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। अगर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव साइन, कम है तो नेगेटिव साइन। और 23 30 से कम था तो माइनस आ गया, 23 के बाद 35 बड़ा है तो प्लस, 35 से 38 प्लस, 38 से 39 प्लस एंड 39 से 42 ये भी प्लस। अब डिमांड देखते हैं। डिमांड की मैंने आपको 35, 34, 35, 30, 29, 28, 26, 23। फर्स्ट पेज ब्लैंक छोड़ देंगे। सेकंड 35 से 34 कम हो रहा है तो माइनस, 34 से 35 बढ़ रहा है तो प्लस, 35 से 30 कम हो रहा है फिर माइनस, 30 से 29 माइनस, 29 से 28 फिर कम तो माइनस, 28 से 26 माइनस, 26 से 23 माइनस। अब प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस, आपने प्राइस का जो डेविएशन निकाला और डिमांड का जो डेविएशन निकाला इनको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। देखो जब भी दो साइन होते हैं डिफरेंट तो इसमें हमेशा माइनस आता है, चाहे प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, तो इनका जो आंसर आता है वो माइनस में आता है। अब दो साइन अगर सेम होते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, चाहे दो प्लस के हो चाहे दो माइनस के। ठीक है जी, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो सी क्या बताया था हमने, सी होता है हमारा नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस है 2, तो सी की वैल्यू आ गई 2। अब m क्या होगा, अब देखो टोटल कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारी 8, तो m इज इक्वल टू n माइनस 1, तो 8 माइनस 1 m आ जाएगा हमारा 7। ठीक है जी, तो इसके आगे का चलो अगले पेज पे कर लेते हैं। RC का फॉर्मूला क्या बताया था, प्लस माइनस रूट में प्लस माइनस 2c माइनस m अपॉन में m, 2c तो 2 इंटू में 4, 2 इंटू में 2, c हमारा 2 आया था ना, तो 2 इंटू में 2 माइनस में 7, बाहर है प्लस माइनस अपॉन में 7 और बाहर भी प्लस माइनस। सो RC इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 माइनस 7 अपॉन में 7। सो RC इज इक्वल टू 4 माइनस 7 हो जाएगा आपका माइनस 3 अपॉन में 7, जो साइन अंदर होगा वही बाहर हो जाएगा। सो RC इज इक्वल टू 3/7, इसका रूट में निकालना है तो 3 डिवाइड बाय 7 जो कि आता है आपका 0.42 और इसका जब रूट निकाल देंगे तो आ जाएगा 0.65, तो R इज इक्वल टू माइनस 0.65। सो coefficient of concurrent deviation is minus 0.65 is your correct answer. Hello students, so the question is, the following data relate to mean and standard deviation of the prices of two shares in a stock exchange. Share है company A, company B, mean in rupees 44.58, standard deviation in rupees 5.60, 6.30. Coefficient of correlation between the share prices is equal to 0.48. Find the most likely price share A corresponding to a price of 60 rupees of share B and also the most likely price of share B for a price of rupees 50 of share A. ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है कंपनी A का और कंपनी B का, तो सबसे पहले इसे x और y मान लेते हैं, आसानी हो जाएगी। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन गिवन है, इसका मतलब R की वैल्यू गिवन है 0.48। ठीक है जी, अब इस लाइन को ध्यान से पढ़ते हैं। फाइंड मोस्ट लाइकली प्राइस शेयर ऑफ A कोरस्पॉन्डिंग टू अ प्राइस ऑफ 60 ऑफ शेयर B, इसका मतलब है x की वैल्यू पूछ रहा है जब y की वैल्यू 60 गिवन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है इस वाले में, x डिपेंड्स कर रहा है y पे, x डिपेंड्स ऑन y, तो यहाँ पर b x y वाली इक्वेशन बनेगी। और दूसरा एंड ऑल्सो द मोस्ट लाइकली प्राइस शेयर ऑफ b, मतलब y की वैल्यू पूछ रहा है जब x की वैल्यू 50 हो, तो यहाँ पर y डिपेंड्स हो रहा है x पे, y डिपेंड्स ऑन x, तो यहाँ पर बनेगी बी वाई एक्स की। ठीक है जी, अब बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकालने का फॉर्मूला अगर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो तो, सो बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर
इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन, पहले क्या है x, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, बाद में क्या है y, तो अपॉन में आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ऐसे ही इसका कैसे आएगा, by(x) इज इक्वल टू r इनटू में, पहले क्या है y, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ठीक है जी, तो r है हमारा 0.48, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना गिवन है 5.60, अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y है हमारा 6.30। तो इसे सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर में, तो 0.48 इनटू में करा 5.6 डिवाइड कर दिया 6.3 से, तो आपका आता है 0.4266। तो इसे लिख लेते हैं 0.42667 या 67। ऐसे ही इसको देखेंगे तो ये आएगा 0.48 इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना है 6.30 अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन x 5.60। तो 0.48 इनटू में 6.30 डिवाइड बाय 5.60, जो कि आ रहा है आपका 0.54। ये आई by(x) की वैल्यू, और ये आई थी bxy इज इक्वल टू 0.4267। ठीक है जी, अब क्या है ये मोस्ट लाइकली प्राइस शेयर ऑफ ए, तो यहाँ पर x डिपेंड्स ऑन y, इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, bxy कैसे बनाते थे, x इधर है तो लेफ्ट हैंड साइड पे x माइनस x मीन इज इक्वल टू, यहाँ y है तो y माइनस y मीन, सो x माइनस x मीन कितना है x का 44, तो x माइनस 44 इज इक्वल टू 0.4267 y माइनस y मीन, तो y माइनस y का मीन है 58, सो x माइनस 44 इज इक्वल टू 0.4267y माइनस में करा 58 इंटू में 0.4267, जो कि आ रहा है आपका 24.7486। तो इसके आगे का यहाँ देख लेते हैं, x इज इक्वल टू 0.4267y माइनस 24.7486, और ये माइनस का है तो इधर जाके हो जाएगा प्लस, तो 44 माइनस 24.7486 करते हैं तो आता है आपका 19.2514। तो x इज इक्वल टू 0.4267y प्लस में आएगा 19.2514। तो हमें x की वैल्यू बतानी है जब y की वैल्यू है 60, सो x इज इक्वल टू 0.4267 इनटू में करा 60, जो कि आएगा आपका 25.602, प्लस में कर देंगे 19.2514, 19.2514, तो आपका आता है 44.8534। तो इसे 44.85 ही लिखते हैं। ठीक है जी, अब दूसरा क्या बताना था, y डिपेंड्स ऑन x, तो यहाँ पर x की वैल्यू डलेगी। इसकी इक्वेशन नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं। y डिपेंड्स ऑन x की इक्वेशन by(x) y माइनस y मीन इज इक्वल टू में x माइनस x मीन। ठीक है जी, तो y मीन ऑफ y कितना था, मीन ऑफ y था हमारा 58, और by(x) की वैल्यू कितनी आई थी, by(x) की वैल्यू आई थी हमारी 0.54, और मीन ऑफ x कितना था, मीन ऑफ x था हमारा 44। तो y माइनस 58 इज इक्वल टू 0.54x, अब 44 इंटू में कर देंगे 0.54, तो आ जाएगा आपका 23.76। सो y इज इक्वल टू 0.54x माइनस 23.76 प्लस में करा 58, प्लस में कर दीजिए 58, तो आता है आपका 34.24, प्लस में है हमारा 0.54x। अब कंपनी बी का प्राइस बताना था जब ए का प्राइस कितना हो, जब ए का प्राइस हो हमारा 50 रुपीज़, तो x की जगह पे डल जाएगी 50। सो y इज इक्वल टू 34.24 प्लस में 0.54 इंटू में 50, तो 0.54 इंटू में 50 करते हैं तो आता है आपका 27, प्लस में करेंगे 34.24, तो आ जाएगा आपका 61.24। यह आई आपकी y की वैल्यू। कंपनी बी के शेयर का प्राइस होगा 61.24 जब कंपनी ए के शेयर का प्राइस होगा 50 रुपीज़, और कंपनी
ए के शेयर का प्राइस होगा 44.85 रुपीज, जब कंपनी बी के शेयर का प्राइस होगा 60 रुपीज। Hello students, so the question is, if the relationship between two variables x and u is u plus 3x is equal to 10 and between two other variable y and v is 2y plus 5v is equal to 25 and the regression coefficient of y on x is known as 0.80, what would be the regression coefficient of v on u? तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए आपको दो इक्वेशन गिवन है, u plus 3x is equal to 10 एंड 2y plus 5v is equal to 25 और साथ ही में रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑन y on x गिवन है आपको, मतलब by(x) की वैल्यू 0.80। आपसे क्या पूछ रहा है, bv on u। ठीक है जी, तो बेसिकली हमें पहले इस वाली पूरी इक्वेशन को u के इक्वेट करना है ताकि स्केल ऑफ u आ जाए। तो u is equal to 10 minus 3x, तो स्केल ऑफ u क्या आ रहा है हमारा -3। ऐसे ही इस वाली इक्वेशन को हमें v के इक्वेट करना है, तो 5v इज इक्वल टू 25 माइनस 2y, सो v इज इक्वल टू 25/5 माइनस में 2/5y, तो स्केल ऑफ v कितना आया हमारा, स्केल ऑफ v आया -2/5। अब हमसे क्या पूछा है, v ऑन u, तो इसके अंदर क्या होता है, देखो स्केल ऑफ v अपॉन में स्केल ऑफ u इनटू में। अब देखो यहाँ पर bv ऑन u है, तो एक तरह से जो v था वो क्या था, v y के साथ आ रहा था, तो यहाँ पर by(x) होगा। अगर यहीं uv होता तो u के साथ है x, तो यहाँ पर bxy लिखना होता हमें। तो ये आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा इस तरीके से। तो bvu यहाँ से निकल जाएगा, bvu स्केल ऑफ, ये था v और ये है u, स्केल ऑफ v कितना था -2/5 और स्केल ऑफ u कितना है -3 और by(x) की वैल्यू गिवन है हमें 0.80। तो इसे सॉल्व करते हैं, bvu इज इक्वल टू -2/5, -3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा -3, इस माइनस से कट जाएगा, इनटू में 0.80, तो bvu इज इक्वल टू 2/5 3 ज़ा 15 इनटू में 0.80, पॉइंट हटाया नीचे 100 लिख लिया, तो 24 ज़ा 80, 25 ज़ा 100, सो bvu इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 एंड 15 5 ज़ा 75, सो bvu की वैल्यू आई हमारी 8/75। So the regression coefficient of v on u is 8/75 and it is your correct answer. Hello students, so the question is, if r is equal to 0.7 and n is equal to 64, find out the probable error of the coefficient of correlation and determine the limits for the population correlation coefficient. तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। अब आपको r की वैल्यू गिवन है 0.7, n गिवन है 64। आपको सबसे पहले प्रोबेबल एरर निकालना पड़ेगा और प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला होता है 0.6745 इनटू में स्टैंडर्ड एरर, और स्टैंडर्ड एरर क्या होता है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में √n। ठीक है जी, तो 1 माइनस आर क्या है 0.7 का स्क्वायर अपॉन में n कितना है 64 का रूट। ठीक है जी, तो 1 माइनस 0.7 का स्क्वायर 0.49 हो जाएगा अपॉन में √64 का मतलब होता है 8 का स्क्वायर और इसका भी रूट है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो अपॉन में आएगा 8। सो जब 1 माइनस 0.49 करेंगे तो हो जाएगा 0.51 अपॉन में 8, तो यहाँ से स्टैंडर्ड एरर आएगा हमारा 0.51 डिवाइड बाई 8 करते हैं तो आपका आता है 0.06375, ये आ गया आपका स्टैंडर्ड एरर। ठीक है जी, तो प्रोबेबल एरर आ जाएगा आपका 0.6745 इनटू में 0.06375, तो 0.6745 इनटू में 0.06375 को मल्टीप्लाई करने पे आता है 0.04299, तो 0.043 लिख सकते हैं अप्रॉक्स। तो ये आपका प्रोबेबल एरर आ गया। ठीक है जी, अब लिमिट्स कैसे निकलती हैं प्रोबेबल एरर की, लिमिट इज इक्वल टू आर प्लस माइनस प्रोबेबल एरर।
ठीक है जी। एक बार r में से माइनस करेंगे प्रोबेबल एरर, r कितना है 0.7, तो 0.7 माइनस में 0.043 और एक बार प्लस करेंगे 0.7 में 0.043। तो जब 0.7 में प्लस करते हैं 0.043 का आ जाता है 0.743 और जब 0.7 में माइनस करते हैं 0.043 तो आपका आ जाता है 0.657। सो यही हो गई आपकी लिमिट्स ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो ये हो गई लिमिट्स ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। प्रोबेबल एरर आ गया आपका 0.043। Hello students, so the question is, while computing rank correlation coefficient between profit and investment for the last 6 years of a company, the difference in rank for a year was taken 3 instead of 4. What is the rectified rank correlation coefficient if it is known that original value of rank correlation coefficient was 0.4? Option A 0.3, option B 0.2, option C 0.25, option D 0.28. तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। अब रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट फॉर लास्ट 6 ईयर्स, मतलब n की वैल्यू 6 है। द डिफरेंस इन रैंक फॉर अ ईयर वाज टेकन एज 3 इंस्टेड ऑफ 4। ठीक है, व्हाट इज द रेक्टिफाइड रैंक कोरिलेशन? और रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है आपका 0.4। अब देखने से ही पता चल रहा है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का क्वेश्चन है। तो उसके अंदर r का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 6 इंटू में सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में n इंटू में n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी, r की जगह पे डाल देते हैं वैल्यू 0.4 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू में सिग्मा डी स्क्वायर निकालना पड़ेगा हमें पहले। n क्या है 6, तो 6 इंटू में 6 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी, अब इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर, तो क्या हो जाएगा ये 6 इंटू में सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में 6 और 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 1 जो हो जाएगा 35। इस वाले 6 से ये वाला 6 कट जाएगा और ये देखो ये नेगेटिव था तो इधर जाके इक्वल टू के पॉजिटिव हो गया और 1 माइनस 0.4 हो जाएगा। ये पॉजिटिव था तो इधर जाके नेगेटिव हो गया। तो सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में 35 इज इक्वल टू 0.6। 0.6 का डेसिमल हटा नीचे आ गया 10। उसके बाद सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू में 35 अपॉन में 10 लिख सकते हैं। सो 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू आई हमारी 7 3 ज़ा 21। ये जो सिग्मा डी स्क्वायर है ये इनकरेक्ट वाला है क्योंकि बीच में जो डी है वो 3 इंस्टेड ऑफ 4 वैल्यू ले रखी थी। मतलब जो करेक्ट वैल्यू थी वो क्या थी, वो थी 4। हमने क्या ली थी 3 इनकरेक्ट वैल्यू थी और 4 करेक्ट वैल्यू थी। तो इस सिग्मा डी स्क्वायर अगर करेक्ट वाला निकालना है तो उसमें इनकरेक्ट वाला 21 माइनस करनी पड़ेगी इनकरेक्ट वैल्यू का स्क्वायर, माइनस करा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 और प्लस करा करेक्ट वैल्यू का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर आएगा 16। डी का मतलब क्या होता है डिफरेंस, है ना। तो इसलिए डिफरेंस लेने के लिए माइनस करी इनकरेक्ट वैल्यू प्लस करी करेक्ट वैल्यू का स्क्वायर क्योंकि डी स्क्वायर है। तो 21 माइनस 9 प्लस 16 कितना हो जाता है ये हो जाता है आपका 28। सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है जी, एन हमें पता ही है तो आर निकालना जा सकता है। अब आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू में 28 अपॉन में 6 इंटू में एन की वैल्यू 6 थी ना, एन स्क्वायर माइनस 1 तो 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6 से 6 गया तो 1 माइनस 28 अपॉन में 6 का स्क्वायर होता है 36 अपॉन में 35। तो 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35। सो आर की वैल्यू आ रही है 1 माइनस 4/5 तो एलसीएम लेंगे 5। सो 5 माइनस 4 जो हो जाएगा 1/5। तो आर की वैल्यू आ रही है 0.2। ये करेक्ट वैल्यू है। तो value of rank correlation coefficient is 0.2 and the option B is your correct answer. Hello students, so the question is, the coefficient of concurrent deviation for p pairs of observation was found to be 1/√3. If the number of concurrent deviations was found to be 6, then the value of p is option A 10, option B 9, option C 8, option D none of these. तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। अब कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन फॉर p पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब n पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन होते थे, यहाँ पर n इज इक्वल टू p है
ठीक है जी, वॉज फाउंड टू बी 1/√3, मतलब r की वैल्यू गिवन है हमें 1/√3 के इक्वल। इफ द नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन वॉज फाउंड टू बी 6, मतलब c आपको गिवन है 6 के इक्वल। देन द वैल्यू ऑफ p, ठीक है जी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पूछ रहा है बेसिकली। r का फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट में प्लस माइनस 2c माइनस m अपॉन में m, ठीक है जी। अब r हमें पहले से ही गिवन है जो है 1/√3, ठीक है जी। अब देखो पॉजिटिव है तो ये दोनों भी पॉजिटिव होंगे, तो लगाने की जरूरत नहीं है कोई भी साइन। तो क्या लिख सकते हैं आप सीधा, c की वैल्यू थी 6, तो 6 2 जा, ये लिख लो 2 × 6 माइनस में m क्या होगा, m क्या होता है, m होता है m इज इक्वल टू n माइनस 1। अब n क्या है यहाँ पर p, तो p पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, सो m इज इक्वल टू p माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है जी, माइनस p माइनस 1 अपॉन में p माइनस 1, ठीक है जी। तो 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू रूट में 6 2 जा 12 माइनस, अब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस p और माइनस माइनस प्लस, सो 12 माइनस p प्लस 1 अपॉन में p माइनस 1, ठीक है जी। उसके बाद अब क्या कर सकते हैं, स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड्स। तो 1/√3 का क्या हो जाएगा 1/3, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा 12 माइनस p प्लस 1, तो 12 प्लस 1 सीधा लिख लेते हैं 13 माइनस p अपॉन में p माइनस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर हो जाएगा, तो p माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू में 13 माइनस p, सो p माइनस 1 इज इक्वल टू 13 इंटू 3 39 माइनस में 3p, ठीक है जी। अब माइनस है इधर 3p, तो माइनस का इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस, तो 3p प्लस p इज इक्वल टू 39, इधर माइनस 1 है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, 3p प्लस p तो हो जाएगा 4p इज इक्वल टू 39 प्लस 1 40, सो p इज इक्वल टू 40/4, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, सो वैल्यू ऑफ p इज 10। p पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ p आई है 10, so the option A is your correct answer. Hello students, so the question is, following are the two normal equations obtained for deriving the regression line of y and x. 5a plus 10b is equal to 40, 10a plus 25b is equal to 95. The regression line of y on x is given by option A 2x plus 3y is equal to 5, option B 2y plus 3x is equal to 5, option C y is equal to 2 plus 3x, option D y is equal to 3 plus 5x. तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। अब आपको टू नॉर्मल इक्वेशंस हैं, उनसे रिग्रेशन लाइन y ऑन x वाली बनानी है, ठीक है जी। आपके इक्वेशंस हैं 5a प्लस में 10b इज इक्वल टू 40, और तीसरी इक्वेशन है 10a प्लस में 25b इज इक्वल टू 95, ठीक है जी। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करके आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हो। अब इन दोनों को सॉल्व कैसे करें, देखो या तो a को या b को, किसी को भी एक को इक्वल बना लिया करो। अब यहाँ पर b को इक्वल बनाने के लिए यहाँ पर भी कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर यहाँ पर भी, और a को इक्वल बनाने के लिए सिर्फ फर्स्ट वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा पूरी मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट इक्वेशन में, ये हो जाएगा 5 × 2 10a प्लस में 10 × में 2 20b इज इक्वल टू 40 × में 2, ये आ जाता है 80। ये है सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन को ऐसे ही रहने दिया, 10a प्लस में 25b इज इक्वल टू 95। अब माइनस कर दें अगर इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड को, तो माइनस का साइन आ जाएगा, साइन चेंज हो जाता है हर एक का, तो 10a से 10a कट गया, 20b माइनस 25b, तो ये आ जाएगा -5b इज इक्वल टू -95 प्लस 80, तो आ जाता है -15, माइनस से माइनस कट, सो b इज इक्वल टू 15/5, तो 5 1 जा 5, 5 3 15, तो b की वैल्यू आ गई हमारी 3। अब a की वैल्यू निकालनी है, तो किसी भी इक्वेशन में वैल्यू डाल दो, चाहे इस वाली में डाल दो या इस वाली में भी डाल सकते हो आप, किसी में भी। तो 5a प्लस में 10 b की जगह पे 3 इज इक्वल टू 40 था, सो 5a प्लस में 30 इज इक्वल टू 40, सो 5a इज इक्वल टू 40 माइनस 30, तो 5a इज इक्वल टू 10 एंड a इज इक्वल टू 10/5, सो द वैल्यू ऑफ a इज 2। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2 और b की वैल्यू आ गई है 3। अब हमसे रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x पूछा था। रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x का क्या इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू a प्लस bx, ठीक है जी। सो y इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आई थी हमारी 2
बी की वैल्यू क्या थी, सॉरी 3 और x, सो रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x आई है हमारी y इज इक्वल टू 2 प्लस में 3x. So the option C is your correct answer. Hello students, so the question is, given the regression equations as 3x plus y is equal to 13 and 2x plus 5y is equal to 20, which one is the regression equation of y on x? Option A first equation, option B second equation, option C both A and B, option D none of these. तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन. अब रिग्रेशन इक्वेशन गिवन है आपको 3x plus y is equal to 13 और 2x plus 5y is equal to 20. आपसे पूछ रहा है विच वन इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x. इनमें से कौन सी इक्वेशन y ऑन x है, byx एक तरह से, तो एक byx होगी और एक bxy. अब इस तरह के क्वेश्चन में किसी भी एक इक्वेशन को आप x ऑन y इक्वेशन मान लो और दूसरी वाली को byx. आप सपोज हम इसी को मान लेते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन जो है ये x ऑन y है. अब x ऑन y है मतलब bxy है, ठीक है जी. तो इसके अंदर क्या होगा, 3x इज इक्वल टू, जब x डिपेंड्स ऑन y है तो पूरी की पूरी इक्वेशन को x के इक्वेट करना है, तो 3x इज इक्वल टू 13 माइनस में y. सो x इज इक्वल टू 13/3 माइनस में 1/3y, ठीक है जी. ये हो गई bx ऑन y. तो ये वाली होगी y ऑन x. y ऑन x का मतलब y डिपेंड्स ऑन x, तो यहाँ पर क्या निकलता है byx, ठीक है जी. 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 20 है, तो हमें पूरी की पूरी इक्वेशन को y के इक्वेट करना है. सो 5y इज इक्वल टू 20, प्लस का 2x है तो इधर जाके हो जाएगा माइनस, प्लस का 2x है तो माइनस 2x हो जाएगा. सो y इज इक्वल टू 5 नीचे चला जाएगा 20/5 माइनस में 2/5x, ठीक है जी. तो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20. सो y इज इक्वल टू 4 माइनस 2/5x, ठीक है जी. अब देखिए ये जो है माइनस 1/3y, ये क्या है, ये है bxy, क्योंकि इक्वेशन किसकी थी, x डिपेंड्स ऑन y. तो मेरा जो आया bxy वो आया है -1/3 और जो आया है byx वो आ रहा है -2/5. ये अभी हमने एजम्पशन मान रखी है, ठीक है जी. अब r क्या होता है, r होता है रूट में बाहर प्लस माइनस byx इंटू में bxy, ठीक है जी. तो byx आई है हमारी -2/5 इंटू में -1/3. r की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, 2 1 ज़ा 2 अपॉन में 15 रूट में, ठीक है जी. तो इसे कैलकुलेटर पे देखते हैं. ये अगर अंदर दोनों माइनस हैं, वैसे तो देखो r की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है कैसे पता चलेगा. अगर देखो byx और bxy दोनों नेगेटिव है तो r भी होगा वो नेगेटिव ही होगा, और दोनों पॉजिटिव है तो r होगा पॉजिटिव होगा. इसमें ये भी कभी नहीं होता अगर वो रिग्रेशन इक्वेशन है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है. तो ऐसा मत सोचना, अगर दोनों नेगेटिव है तो r भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो r आएगा हमारा माइनस रूट में 2/15, ठीक है जी. अब जो r की वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक लाया करती है, -1 से लेके 1 तक r की वैल्यू लाया करती है, ठीक है जी. तो इस वाली जो वैल्यू आ रही है हमारी, ये वाली ये -1 to 1 के बीच में ही लाई कर रही है ना. 2/√15 करते हैं आप तो 0.133 और इसका रूट भी निकाल दोगे तो 0.365, तो आ रहा है माइनस, एक तरह से हमारी r की वैल्यू आ रही है -0.365. तो ये वैल्यू यही लाई कर रही है, इसका मतलब ये हमारी जो अजम्पशंस हैं ये करेक्ट हैं. अब वहीं अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी आ जाती तो इसका मतलब है हमने ये जो अजम्पशन है गलत मानी है. तो उनकी अपोजिट वाली, सपोज हम इसको y ऑन x मानते, फर्स्ट इक्वेशन को y ऑन x मानते और सेकंड को x ऑन y, तो हमारा ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता. r की वैल्यू 1 से बड़ी आती या -1 से और छोटी आती, ठीक है जी. तो ये कभी भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो इसका मतलब ये रिग्रेशन इक्वेशन हमारी जो अजम्पशन है गलत है, तो फिर उसका उल्टा सही हो जाता. सो अभी हमें पता चल गया ये r की वैल्यू -1 to 1 लाया कर रही है, तो हमारी अजम्पशन सही है. फर्स्ट इक्वेशन जो 3x प्लस y इज इक्वल टू 13 है ये x ऑन y है, और 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 20 ये y ऑन x है. हमसे क्या पूछा था, y ऑन x वाली इक्वेशन कौन सी है, तो वो है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 20. सो द ऑप्शन B इज योर करेक्ट आंसर. Hello students, so the question is, if the regression coefficient of y on x, the coefficient of correlation between x and y and variance of y are,
-3/4, √3/2 and 4 respectively. What is the variance of x? Option A 2/√3/2, option B 16/3, ऑप्शन C 4/3, ऑप्शन D 4। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y on x मतलब BYX, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y मतलब R, एंड वेरिएंस ऑफ y एंड वेरिएंस ऑफ y आर -3/4, √3/2 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब पहले क्या लिखा है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y on x मतलब BYX, वो क्या है हमारा -3/4। जिस लाइन में ये लिखे उसी लाइन में ये सारी चीज़ें। और ये ऐसे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ वर्ड लिखा है रिस्पेक्टिवली, मतलब जैसे यहाँ पर ये लिखी वैसे यहाँ पर। तो r की वैल्यू क्या होगी, r इज इक्वल टू √3/2 एंड वेरिएंस ऑफ y क्या है 4। वेरिएंस का मतलब क्या होता है, वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है हमें 4, तो स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर हटेगा और यहाँ रूट जाएगा तो हो जाएगा √4। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y एक तरह से √4 हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू 4 का मतलब 2 का स्क्वायर का रूट, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y है हमारा 2। ठीक है जी। उसके बाद अब आपको r भी पता है, BYX भी पता है, आपसे वेरिएंस ऑफ x पूछ रहे हैं। अगर मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x पता चल जाए तो मैं वेरिएंस तो निकाल लूँगा। तो हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। अब BYX का एक फॉर्मूला होता है, BYX इज इक्वल टू r इंटू में। अब देखो यहाँ पर y है पहले, तो क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, जो पहले है वो ऊपर आएगा, जो बाद में है वो नीचे आएगा, अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। अब BYX की बनता हमें -3/4, r की वैल्यू क्या थी, r की वैल्यू थी √3/2, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y था 2, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x तो निकालना है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। अब देखो ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x नीचे तो इधर चलेगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू, अब ये 4 नीचे डिवीजन में है तो √3 ये हो जाएगा ऊपर, और ये -3 ऊपर है तो ये नीचे डिवीजन में आ जाएगा, हो जाएगा -3। अब √3 से ये कटा तो ये हो जाएगा √3 -√3। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आया हमारा -4/√3। हमें निकालना था वेरिएंस ऑफ x, और वेरिएंस क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो स्क्वायर बोथ साइड कर दूं मैं, अगर स्क्वायर बोथ साइड्स तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर भी तो 16 होगा, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो वेरिएंस ऑफ x आया हमारा 16/3, और यही तो पूछ रहा था। सो द B ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर।